चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास, वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। पक्ष में 288, विरोध में 232 वोट आए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद नाम दिया। अब यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान ओवैसी ने बिल फाड़ा, कहा इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। वहीं अखिलेश यादव बोले मुस्लिमों से घर दुकान छीनने की साजिश। अमेरिका ने भारत पर 26% जैसे को तेजा टैरिफ लगाया। कहा मोदी मेरे अच्छे दोस्त, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भारत बहुत सख्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा केंद्र वन अधिकार कानून को सही तरीके से लागू नहीं कर रही, जिसके चलते लाखों आदिवासी परिवार अपनी जमीन से बेदखल होने के खतरे में है। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की 3,800 करोड़ की वसीयत का हुआ बंटवारा। संपत्ति का बड़ा हिस्सा किया दान। बहनों को 800 करोड़ और भाई को जुहू प्रॉपर्टी में मिलेगा आधा हिस्सा। बिल संसद में पारित होता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम व आरजेडी चीफ लालू यादव की हालत गंभीर। पटना के डॉक्टरों ने इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया। पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल। मौलाना कल्बे जवाद बोले यह वक्फ बिल नहीं बल्कि वक्फ को खत्म करने और मुस्लिम समुदाय की धरोहर को नष्ट करने का षड्यंत्र है। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां तेज। इसी महीने आवंटित होगी टेंट और दुकानें। 14 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 38 दिनों तक चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यूपी के लोगों को महंगी बिजली का बड़ा झटका, 20% तक हो सकता है इजाफा। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। यूपीआई ट्रांजैक्शन में हुए जोरदार बढ़ोतरी। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च में हर दिन यूपीआई से हुए औसतन 79,903 पेमेंट बन गया 24.77 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में हुई आतिशबाजी। बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाओं ने थैंक यू मोदी जी और वी सपोर्ट मोदी जी लिखी तख्तियां लहराई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले समर्थन करने वाली महिलाएं स्पॉन्सर्ड है। इंजन स्पीड से लेकर पहिए तक बड़े बदलाव की तैयारी में भारतीय रेलवे। टॉयलेट सीट भी होगी चेंज, साथ ही ट्रेनों के इंजन होंगे छोटे लेकिन ताकत नहीं होगी कम। किसानों के खाते में 48 से 72 घंटे में आ जाएगी गेहूं खरीद का पैसा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले अन्नदाताओं को कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। रेलवे को बेचा, डिफेंस की जमीन बिकी और अब वक्फ की बारी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बोले बीजेपी को जमीन से बेहद लगाव। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी पर सेना ने 5 घुसपैठिए मार गिराए। सेना बोली कशना घाटी की घटना, पाकिस्तान ने फायरिंग कर संघर्ष विराम किया। चीन की आई अक्ल ठिकाने। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्रौपदी मुर्मू को किया संदेश, भारत चीन को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतिहास बीजेपी से ज्यादा नीतीश को दोषी ठहराएगा। वक्फ संशोधन बिल पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बिहार के सीएम पर फूटा गुस्सा। बोली सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, वे यह कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जैसे लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण को संसद की मंजूरी के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में हुए शामिल। सीएम रेवंत रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके। योगी जी 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खा है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी पर कसा तंज। पंजाब छोड़कर चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नशा तस्करों को दी चेतावनी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरकार ने हमारे सुझाव को नहीं माना। वहीं किरण रिजिजू बोले वक्फ के पास अकुत संपत्ति, फिर मुसलमान गरीब क्यों। भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा इसी महीने में होगी। अगले हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा पूरा। पीएम मोदी मोहन भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा बीजेपी सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब, विशेष समुदायों की जमीन पर मोदी सरकार की नजर।
एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में गिरेंगे ओले। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव की चेतावनी। ओडिशा में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार होगी। वहीं बर्फबारी के चलते बंद श्रीनगर लेह हाईवे 1 महीने बाद खुला। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही हुआ हंगामा। कांग्रेस बोली कॉपी देर से मिली। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तुरंत खड़े होकर दिया जवाब। कहा, हम कांग्रेस की तरह कमेटियां नहीं बनाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार से शांति वार्ता करने के लिए तैयार। सेंट्रल कमेटी बोली 15 महीने में 400 साथियों को मारा। ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। मार्च में सरकार ने 1.96 लाख करोड़ जीएसटी वसूला। ये सालाना आधार पर 9.9% ज्यादा। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 19.56 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। मां वैष्णो देवी मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा ने टेका मत्था। नवरात्रि के 2 दिनों में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मार्ग पर एआई सक्षम सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन समेत कड़े सुरक्षा इंतजाम। देश भर में 13,056 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण। ये दिल्ली के क्षेत्रफल से 5 गुना। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े। बिहार कांग्रेस में देर रात हुआ उलटफेर। विधानसभा चुनाव के पहले 40 जिलों में नए अध्यक्ष बनाए। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्तियों को दी मंजूरी। संविधान के साथ हो रहा मजाक। वक्फ संपत्तियों पर सरकार की नजर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया बड़ा दावा। कहा, मुसलमानों पर इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं बची। हरियाणा में महंगी हुई बिजली। एचईआरसी ने 2025-26 के लिए टेरिफ बढ़ाया। दरों में 20 पैसे तक की वृद्धि। इंडस्ट्री को भी राहत नहीं। 81 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। मोहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताजिए का साइज छोटा करने को कहा ताकि एचटी लाइन से न टकराएं। पेरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। राहुल गांधी की मानेंगे या बाला साहेब ठाकरे की? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वक्फ बिल पर उद्धव ठाकरे से पूछे सवाल। 70 साल बना मोदी कार्यकाल। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले मुसलमान नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सादाम शम्स का बड़ा बयान। भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और सागर को 4 लेन हाईवे का मिला बड़ा तोहफा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद फलस्तीन का झंडा लहराने पर 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा। 30 से ज्यादा की हुई पहचान। 5 आरोपित गिरफ्तार। दुष्कर्म व गैर कानूनी मतांतरण गंभीर अपराध। समझौते से केस खत्म नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनाया अहम निर्णय। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा। लिखा, पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। धामी सरकार के 3 साल पूरे। पीएम मोदी बोले, जनशक्ति से उत्तराखंड का होगा ये दशक। गढ़ेगा विकास के नए कीर्तिमान। करीब 3 साल से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी आतंकी फिरोज खान को एनआईए ने किया गिरफ्तार। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में था शामिल। इंडियाज गोट टैलेंट विवाद में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रेवल की परमिशन दी तो जांच पर पड़ेगा असर। 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। झारखंड में आज से तूफान बारिश का डबल अटैक। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। अखिलेश बोले, इतनी बड़ी भाजपा अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। शाह ने कहा, हमारे करोड़ों मेंबर्स, आपको देर नहीं लगेगी। जाओ 25 साल अध्यक्ष रहो। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। शाह बोले, वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा। कानून हर किसी को मानना पड़ेगा। गुरुग्राम से चंडीगढ़ का सफर हुआ बेहद आसान। नई वोल्वो बस से अब सिर्फ 5 घंटे में पहुंचेगी यात्री। कटरा एक्सप्रेस वे से वोल्वो बस सेवा हुई शुरू। हरियाणा के करनाल में सरपंच ने 3 करोड़ की थार जीती। पंजाब लखनऊ के आईपीएल मैच में 49 में टीम बनाई। 90 लाख टैक्स कार्ड मिलेगा इनाम। मोदी भू राजनीतिक माहौल में सबसे अहम खिलाड़ी चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने प्रधानमंत्री की तारीफ में खूब पड़े कसीदे। चंडीगढ़ में शराब ठेकों पर लगी रोक हटी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का लगाया स्टे हटाया। 3 अप्रैल तक बंद रखने के दिए थे आदेश। अमेरिकी कोर्ट ने खारिज किया खालिस्तानी आतंकी पन्नू का दावा। कहा, अजीत डोभाल को कोई समन नहीं सौंपा गया।
उत्तराखंड में 1500 से अधिक दुकानों पर रेड। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 100 से अधिक सैंपल लिए। मिलावटी कुट्टू के आटे पर एक्शन में धामी सरकार। ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी हार। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने ग्राउंड पर सबके सामने लगाई फटकार। फैंस कर रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। आने वाले 25 साल झारखंड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया भरोसा। कहा, आप लोग सिर्फ पढ़ाई की चिंता करिए, बाकी सब सरकार पर छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर। अगले हफ्ते से चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। नाबालिग से रेप मामले में सजायाफ्ता आसाराम को नहीं मिली राहत। जेल और अस्पताल में ही रहेगा। हाईकोर्ट में 30 मिनट चली बहस। प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी सायरा बानो। 3 तलाक के खिलाफ खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। यूपीआई ट्रांजैक्शन में हुई जोरदार बढ़ोतरी। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार मार्च में हर दिन यूपीआई से हुए औसतन 79,903 पेमेंट बन गया 24.77 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। देश में 8 घंटे डाउन रही एसबीआई की डिजिटल सर्विस। एनुअल क्लोजिंग के चलते बंद रही। यूजर्स को यूपीआई ऑनलाइन सर्विसेज इस्तेमाल करने में हुई दिक्कत। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा की 3,800 करोड़ की वसीयत का हुआ बंटवारा। संपत्ति का बड़ा हिस्सा किया दान। बहनों को 800 करोड़ और भाई को जुहू प्रॉपर्टी में मिलेगा आधा हिस्सा। मार्च में सरकार ने 1.96 लाख करोड़ जीएसटी वसूला। ये सालाना आधार पर 9.9% ज्यादा। वित्त वर्ष 25 में कुल 19.56 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ। पूर्व सेबी चीफ माधवी बूच पर एफआईआर टली। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी। बजाज ने गुड़ी पड़वा पर सेल्स का रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र में एक दिन में 26,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची, जिसमें 6,570 इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर शामिल। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। एआई प्लेटफॉर्म नगेट के कारण गई जॉब। इससे हर महीने 1.5 करोड़ कस्टमर हैंडल कर रही कंपनी। 745 करोड़ का आईपीओ लाएगी आनंद राठी शेयर स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर फाइल। कंपनी की 54 शहरों में 90 से ज्यादा ब्रांच। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की दूसरी हार। टीम के मालिक संजीव गोयनका ने ग्राउंड पर सबके सामने लगाई फटकार। फैंस कर रहे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल। जसप्रीत बुमराह अभी नहीं खेल पाएंगे आईपीएल। वापसी की तारीख बढ़ी। वहीं एक और गेंदबाज आकाशदीप को लेकर खबर है कि वो 10 अप्रैल तक मैदान पर वापसी कर सकते हैं। नोटबुक ने कराया एलआईसी के खिलाड़ी दिग्विजय राठी का नुकसान। पंजाब किंग्स से मैच के बाद आईपीएल का नियम तोड़ा के चलते लगा मैच के फीस का 25% जुर्माना। लखनऊ सुपर जायंट्स की हार के बाद पिच से असंतुष्ट दिखे टीम के मेंटर जहीर खान। बोले, लगा पंजाब के क्यूरेटर ने तैयार की पिच। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में बना तमाशा। दूसरे वनडे में हार के साथ गवाई सीरीज। 27 साल के गेंदबाज बेन सेयर्स ने मिटाई सारी कसक। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। सिर्फ 3 दिनों में ही थिएटर से उतरने लगी सलमान खान की फिल्म सिकंदर। टिकट न बिकने पर कई शोज कैंसिल। मोहनलाल की L2 एम्पुरान और डिप्लोमेट जैसे फिल्मों में रिप्लेस हुई। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद में पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को नहीं मिलेगा पासपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रेवल की परमिशन दी तो जांच पर असर। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। कजरा सॉन्ग पर साथ थिरके ऐश्वर्या अभिषेक। फैमिली वेडिंग में बेटी आराध्या ने भी मैच किए हुक स्टेप। केमिस्ट्री देखकर मिल रही है तारीफें। सलमान आमिर खान फिर दिखेंगे स्क्रीन पर। फिल्म अंदाज अपना अपना दोबारा होगी रिलीज। मेकर्स ने की घोषणा। लिखा, पागलपन को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। मलयालम एक्टर मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन के फिल्म L2 एम्पुरान को बैन करने की मांग खारिज। बीजेपी नेता ने केरल हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। कोर्ट ने बताया पब्लिसिटी स्टंट। पेरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन 5 अप्रैल को बुलाया। पहले 2 समन में पेश नहीं। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। नहीं रहे हॉलीवुड एक्टर वेल किल्मर। निमोनिया बिगड़ने से 65 साल की उम्र में लॉस एंजल्स में हुआ निधन। टॉप गन और बैटमैन जैसी चर्चित फिल्मों के लिए रहे मशहूर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की।
झारखंड में आज से तूफान बारिश का डबल अटैक, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर, अगले हफ्ते से बढ़ेगा पारा, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में गिरेंगे ओले, राजस्थान गुजरात में हीटवेव की चेतावनी, ओडिशा में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी हवा की रफ्तार। वहीं बर्फबारी के चलते बंद श्रीनगर लेह हाईवे 1 महीने बाद खुला। हरियाणा में आज से फिर बदलेगा मौसम, पश्चिम में विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में आएगी गिरावट और शुरू होगा बदलाव। हिमाचल में जून तक सताएगी प्रचंड गर्मी, आईएमडी ने दी चेतावनी, मार्च में 1901 के बाद से 54वीं सबसे कम बारिश दर्ज। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। रक्षा मंत्रालय में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट की भर्ती, एज लिमिट 55 साल, सैलरी 47,000 तक। भारतीय नौसेना ने एसएसआर की मेडिकल ब्रांच में सेलर्स के पदों पर निकाली भर्ती, 10 अप्रैल तक करे अप्लाई। इसरो में 10वीं पास से ग्रेजुएट तक असिस्टेंट ड्राइवर, फायरमैन और कुक के लिए निकली भर्ती, 15 अप्रैल तक करें अप्लाई। राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर वैकेंसी, 1 मई तक कर सकेंगे अप्लाई, जून में होगी परीक्षा और नवंबर में आएगा रिजल्ट। आईबीपीएस 2025 का रिजल्ट जारी, क्लर्क, पीओ और एसओ का फाइनल रिजल्ट जारी, कुल 15,465 पद भर जाएंगे। आने वाले 25 साल झारखंड के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को दिया भरोसा, कहा आप लोग सिर्फ पढ़ाई की चिंता करिए, बाकी सब सरकार पर छोड़ दीजिए। असफल अभ्यर्थी आज से करा सकेंगे रीटोटलिंग, आरएएस 2023 के मेन एग्जाम का मामला, आरपीएससी ने दिया मौका, 12 अप्रैल लास्ट डेट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन आप आकर्षक बर्ताव, दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आप माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको समझ आ सकता है कि धन को बिना सोचे विचारे खर्च करना आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौक पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। आज आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसलिए संयम बरतें। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जीवन साथी से पैसों से जुड़े किसी मुद्दों को लेकर आज बहस होने की आशंका है। काम में आपकी दक्षता की आज परीक्षा होगी। इच्छित परिणाम देने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है। आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। आपके जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 4 धाम यात्रा कब से शुरू होगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।